हेलो प्यारे बच्चों, SW प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जय हिंद। कैसे हैं प्यारे बच्चों? बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो केवल आपके लिए है। NDA के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चे, आंखों के तारे, राज दुलारे, प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है। NDA 2 मैथ की इंक्रीज स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ाएं विद एक्यूरेसी। जो क्वेश्चंस हैं मैथ के क्वेश्चंस, वो स्पीड के साथ और एक्यूरेट भी रहे, आंसर भी सही आए। ये नहीं कि स्पीड ज्यादा हो जाए और आंसर गलत हो जाए। तो क्या तरीका है, किस तरीके से? बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन को जब सॉल्व, मैथ में क्या होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं और कितने 150 मिनट में सॉल्व। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है। तो आज देख लीजिएगा तरीका क्या सॉल्व हो जाता है। चलिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखिए और समझिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। ये वीडियो केवल आपके लिए है प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका असली मुकाबला केवल खुद से है। आपका असली मुकाबला केवल खुद से है। अगर आप खुद को बीते कल से बेहतर बनाते हैं तो यही आपकी बड़ी जीत है। समझ में आया? तो आज शुरू करते हैं बेटा। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथमेटिक्स एक्यूरेसी। तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 एनडीए में। और टाइम कितना होता है टोटल? 150 मिनट। कितना होता है? 150 मिनट। और बेटा 150 मिनट मतलब पर क्वेश्चन के लिए टाइम कितना हो गया? पर क्वेश्चन के लिए लगभग 1.25 मिनट। अब प्रॉब्लम क्या है, 1.25 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन चला गया तो आपका एक क्वेश्चन चला गया, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? स्पीड भी मेंटेन रहे और एक्यूरेट भी रहे, आंसर भी सही आए और आपके नंबर्स भी ज्यादा से ज्यादा आ पाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कितने हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस, मैंने एनालिसिस की है पूरी, कि जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे तो उन्होंने, मैंने देखा कि कितने क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, कितने कैटेगरी के होंगे। मैंने तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 कैटेगरी है, नंबर 2 कैटेगरी है और नंबर 3 कैटेगरी है। नंबर 3 कैटेगरी इधर पे आएगी। नंबर 3 कैटेगरी है। अब देखो बेटा क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 समझ लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको स्पीड एक्यूरेसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा, मैंने देखा, आप भी देख लीजिए, लगभग अप्रोक्स है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाएगा। ये सब अप्रोक्स ही है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं थोड़ा इधर उधर। तो लगभग 16 क्वेश्चन मैंने देखे। 16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने क्वेश्चंस को रीड किया, स्लोली स्लोली रीड किया। आपने, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो क्या होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे ही पढ़ा वैसे ही आपने ऑप्शंस को साथ में भी पढ़ लिया, तो उसका ऑप्शन आपने टिक कर लिया। तो टाइम कंज्यूम कितना होगा? तो आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो कितना होगा, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, 15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लोगे और 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ते जाओगे तो 30 सेकंड तो हमने मैक्सिमम टाइम ले लिया आपका। 30 सेकंड मैंने मैक्सिमम टाइम ले लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेकंड इंटू 16 तो हो गया 48 सेकंड, मतलब 8 मिनट में आप ये 16 क्वेश्चन कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। आप देखिएगा बहुत सारे बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उस पर बेस क्वेश्चन होगा। और बाकी बच्चे क्या, 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो गौर से देखिए, 84 क्वेश्चन जो मैंने देखे कि उसमें थोड़ा सा क्या होगा, कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, कंसेप्ट तो सब में लगने वाला है। और सिंपल कैलकुलेशन होगी, सिंपल कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और जल्दी से। उसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन कितनी होगी, 1 मिनट की। तो टोटल टाइम कंज्यूम कितना होगा, 84 मिनट में ये सेकंड वाला कैटेगरी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 100 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 84 प्लस 16 कितना हो गया? 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया इन कितने, 84 प्लस 8 मतलब 92 मिनट में हमने तैयार कर लिए। गॉट इट? 92 में हमने 100 क्वेश्चन तैयार कर लिया। देखो बहुत अच्छा है, इसी बेस पे अगर आप चलते रहे, अप्रोक्स है लगभग, मगर यही है, वो थोड़ा डेटा इधर उधर होगा एक दो क्वेश्चन का। रेस्ट क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? 120 क्वेश्चन में से अगर 16 प्लस 84 मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन बचे। और टाइम कितना बचा? टाइम हमारा 92 मिनट खर्च हो गया, बचा टोटल टाइम कितना है हमारा?
150, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेते। टाइम जो हमारा है वो 150 मिनट है। कितना है? 150 मिनट में से 892 गए तो कितना बचा बेटा? 58 मिनट रेस्ट बचा। कितना बचा? 58 मिनट रेस्ट। अब बचा तो 20 क्वेश्चन जो लास्ट के हुए वो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन लास्ट के कितने बचे जो बचे हुए हैं, जो क्या है थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और लॉन्ग कैलकुलेशन है। तो हमने देखा कि बचा कितना टाइम है? 58 मिनट बचा। 58 मिनट, 58 मिनट पर क्वेश्चन है ये, पर क्वेश्चन। तो 58 क्वेश्चन मिनट पर क्वेश्चन। तो बेटा क्या होगा कि हमने एक कैलकुलेशन लगाई लगभग कि 58 मिनट को 20 से डिवाइड कर दिया, 20 क्वेश्चन बचे थे, 2.9 मिनट पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मगर हमने 2.9 मिनट क्यों सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसको बैलेंस बनाएंगे। तो 2.5 मैंने कर दिया कि चलो आप 2.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो, बचे हुए 20 क्वेश्चन। 2.5 मिनट आपने किए तो उसका 20 से मल्टीप्लाई किया, कितने बचे? 50 मिनट। 50 मिनट में से अब 50 मिनट टोटल टाइम कितना बचा हमारा? 8 मिनट खर्च हो गया, 84 मिनट खर्च, 84 मिनट खर्च हो गया, 50 मिनट खर्च हो गया, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। बचे कितने? 8 मिनट अभी भी बाकी है। 8 मिनट अभी भी बाकी है बेटा, 8 मिनट अभी भी बाकी है। और 8 मिनट को हम कैसे करेंगे यूज? केवल यूज करेंगे बेटा 5 मिनट। किसके लिए? एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं आपने टिक कर दिया, गलत तो टिक नहीं करने जा रहे। एक बार रिव्यू कर लेंगे तो बचेंगे 5 मिनट के बाद। 8 में से 3 मिनट गया तो कितना? 5 मिनट गया तो बचे 3 मिनट। 3 मिनट आप रिलैक्स करिए, थोड़ा सा फोकस करिए, आराम से अपनी OMR सीट को बंद कर दीजिए और बैठ जाइए, रिलैक्स करिए और क्या करिए? सबमिशन के लिए वेट करिए। ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने बताया कि 16 क्वेश्चन, फिर से बता दें, 16 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम डायरेक्ट होंगे, जो 30 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। और बचे 84 क्वेश्चन जो होंगे बेटा, 84 क्वेश्चन जो खत्म होंगे अपने किसमें? 84 मिनट में, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और कंसेप्ट। और बात आ रहा है क्या हो गया? बात आ रहा है हमारा रेस्ट क्वेश्चन के कितने? 58 मिनट में 20 क्वेश्चन। तो हमने 2.9 मिनट मिल रहे थे, मगर हमने 2.5 ही मिनट यूज किए। 2.5 मिनट जब यूज करे तो हमारा बच गया 8 मिनट बाकी बच गया। क्या बच गया? 8 मिनट बाकी बच गया। 8 मिनट में भी हमने 5 मिनट में सारा पेपर देख लिया और 3 मिनट बचा तो रिलैक्स कर दिया। अब 8 मिनट में आप 7 मिनट भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने अपना लगभग आइडिया दे दिया, ये सब अप्रोक्स है, लगभग ये अप्रोक्स है, मगर आपका लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो आपने क्या देखा बेटा कि क्वेश्चंस हमने किस तरह से, इस तरह से पेपर बनता है एनडीए का। लगभग 16 क्वेश्चन एकदम से जल्दी से हो जाते हैं, और 84 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्ट भी लगता है और कैलकुलेशन होती है सिंपल। और बचे हुए 20 क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आपके 20 क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट पर क्वेश्चन हो गया। अब बेटा देखो, ये तो रिजल्ट, वेट फॉर रिजल्ट है। अभी रुक जाओ, बेस्ट ऑफ लक तो हो गई। अब देख लेते हैं कि ये सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे? बात आ रही है कि पता चल गया कि 16 क्वेश्चन 30 सेकंड में, 16 क्वेश्चन 30 सेकंड में, यहां पे लिख लेते हैं 16 क्वेश्चन 30 सेकंड में, मतलब 8 मिनट में। और सॉरी, ये रब कर लेते सही रहेगा, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। 16 क्वेश्चन जो है 8 मिनट, 84 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 84 मिनट, और 20 क्वेश्चन 50 मिनट। और बचे रेस्ट, कितना बचा? रेस्ट ये खत्म हो गया, ये कितना हो? 120 क्वेश्चन खत्म हो गए, फिनिश। रेस्ट टाइम कितना बचा तब भी? 8 मिनट, और 5 मिनट यूज करेंगे रिव्यू, और 3 मिनट रेस्ट, और फिनिश, सबमिट, फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा। अब बात आता है कि चलो ये टैकल करा कैसे जाएगा। ये सारा जो टैकल है ना, 84 मिनट या 8 मिनट, 16 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन, ये तीन जो हम कैटेगरी को कैसे हम टैकल करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, इंक्रीज स्पीड मैथमेटिक्स विद एक्यूरेसी।
अब स्पीड को एक्यूरेट कैसे करना है, एक्यूरेट आंसर कैसे निकालना है, स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब आपका आंसर सही आना चाहिए, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक कंसेप्ट है, रिपीटिशन इज अ मदर ऑफ ऑल स्किल। क्या होता है, रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल। अगर आप कंसेप्ट को बार बार पढ़ोगे और मल्टीपल टाइम्स अपने कंसेप्ट कमांड करोगे तो आपका क्या होगा कि आप कंसेप्ट को जल्दी से टैकल कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल सही तरीका है कि अगर जितना आपने पढ़ाई की होगी आपको कंसेप्ट की कमांड जल्दी होगी। आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो तरीका क्या है बेटा, स्पीड ये नहीं कि क्वेश्चन तेजी 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 से पढ़ना है, नहीं, तेजी तेजी से नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस को धीरे पढ़ना है। क्या लिखा है, अब यहां पे क्या होगा, टैकल करने के लिए टॉपिक को टैकल करना है, फिर सब टॉपिक कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा कि अगर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को टैकल कर पाए तो हमारा समय बच जाएगा, समय बच जाएगा। अगर डायरेक्ट हमने टैकल कर दिया ये तो समय बच जाएगा। अगर हमने टैकल किया केवल क्या, टॉपिक को टैकल किया, सब टॉपिक किया, फिर कॉन्सेप्ट किया, तो समय देखो समय ज्यादा जा रहा है। और हमें सीधे क्वेश्चन पढ़ते ही कंसेप्ट समझ में आ गया किस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट को लगाया और सिंपल कैलकुलेशन की, या कंसेप्ट पे डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, या सिंपल कंसेप्ट लगाया और प्लस लॉन्ग कैलकुलेशन की, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और कंसेप्ट पे कमांड कैसे होगी, कंसिस्टेंसी से। कैसे होगी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको कंसेप्ट पे कमांड आ जाएगी और कंसेप्ट को आप टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको कंसेप्ट पे कमांड कैसे करनी पड़ेगी। देखो कंसेप्ट कैसे आएगा, कंसेप्ट टैकल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, स्लोली रीड करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जो है हमारा स्लोली रीड करेंगे, स्लोली स्लोली। अब कई बच्चे क्या करते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आप चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, जिसका जो कंफर्ट जोन हो, क्योंकि पेपर क्या होगा बाइलिंगुअल में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो आप जिस भाषा में ज्यादा समझदार हो, तेज हो, उस भाषा में क्वेश्चन को पढ़ो और उस भाषा में कंसेप्ट को समझो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस भाषा में आपकी कमांड हो। जैसे आप जिसको हिंदी में कमांड है वो हिंदी में करे, जिसको इंग्लिश में कमांड है वो इंग्लिश में करे। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को धीरे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन धीरे से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाता है। कितना, 15 सेकंड। कितना टाइम देंगे, 15 सेकंड। 15 सेकंड में रीड करेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन। आप ये सोच रहे सर बहुत जल्दी, नहीं है बेटा, 15 सेकंड बहुत होता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। आप 20 सेकंड ले लो, अब 20 सेकंड ले लो, आराम से पढ़ा जा सकता है। तो जैसे ही आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ाई की होगी, चाहे वो अब जैसे क्वेश्चन कोई लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, हाँ, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, कोई भी परमिटेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, जिस टॉपिक का क्वेश्चन होगा आपको एकदम से टैकल हो जाएगा। यहाँ ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, कि लिमिट का क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कि फैक्टराइजेशन लगेगा, कि लिमिट डज नॉट कंटिन्यूटी है, कि डिफरेंसिबिलिटी है ना बेटा, या एलएसडी है, आरएसडी है, क्या है, या डिफरेंशिएशन में ये किसका डिफरेंशिएशन है, कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लग रहा है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आप समझ जाओगे। और इसमें 15 सेकंड लगेगा, रीड करोगे और ये जो, तो आपको कंसेप्ट क्या हो जाएगा, टैकल हो जाएगा, कंसेप्ट पता चल जाएगा। और कंसेप्ट के लिए फिर क्वेश्चन क्या हो गया, जस्ट लाइक मैगी। क्वेश्चन क्या हो गया, जस्ट लाइक मैगी, और आसान हो गया, आसान। इसे क्या लिखेंगे, आसान, आसान हो गया बेटा, आसान, आसान हो गया। मैं एरेज कर देता हूं, 1 मिनट। आसान हो गया, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, आसान, आसान हो गया, आसान हो गया। अब हिंदी मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं होगी, क्यों, आसान सही लिखा है, ठीक है, हाँ शायद ये वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आसान को, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। अब ठीक हो गया शायद, देखो अब ठीक हो गया, अब हो गया ठीक, देख लीजिए, आसान ठीक हो गया, मतलब आसान हो गया, जस्ट लाइक मैगी हो गया। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, स्पीड, अब स्पीड आ जाएगी अपनी एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेसी के साथ आ जाएगी। आसान सही था, लो भैया, आसान सही था, हमने सही लिखा था, फिर किसी ने गड़बड़ करा दिया। ये वाला, हाँ जो पहले लिखा था वो सही था, किसी ने हमें जो टोक दिया, ठीक है, आसान, ठीक है, आसान सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान हो गया।
अब बेटा क्या होगा कि जैसे भी आपने स्लोली रीड किया, कंसेप्ट याद आ गया आपको, कंसेप्ट याद आ गए के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपकी स्पीड क्या होगी, तेज हो जाएगी, तेज स्पीड होगी, तेज स्पीड तेज होगी। अब देखो कंसेप्ट आपका आपको क्लियर है तो एक्यूरेसी भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर जब ऐसा हो जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मेट 16 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे, स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। मैंने स्पीड को मेंटेन करने का तरीका बता दिया और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, तो आप क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि अगर स्पीड को एक्यूरेट, स्पीड के साथ क्वेश्चन को स्पीड के साथ एक्यूरेट आंसर निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज और बता दूं, जो क्वेश्चंस बेटा जब पढ़ते हो, जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसमें ये लॉन्ग कैलकुलेशन लगेगी, जिसमें लॉन्ग लगेगी तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना वो पहले कर लेंगे। 16 क्वेश्चन और 84 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे, बाकी जो समय बचेगा तो उसमें आपके पास समय भी रहेगा, आप सोच भी पाओगे, समय दे भी पाओगे, तो आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो अच्छी हो जाएगी और समय ज्यादा दे पाओगे। बात समझ में आएगी, तो स्पीड भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी, और एक्यूरेसी अच्छी होगी इसलिए कंसेप्ट कमांड करने के बाद। अगर कंसेप्ट नहीं आते होंगे तो बेटा आप क्वेश्चन कितनी बार भी पढ़ लो, आपको कंसेप्ट आता ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा, जितनी आपकी क्लासेस यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे, SW में, सक्सेस वाला में आप पढ़ते रहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, स्पीड भी बढ़ती रहेगी, आप हर एक कंसेप्ट पे कमांड कर लोगे। तो आप क्या करोगे, इन तीनों फॉर्मेट को आप फॉलो कर लोगे और आपका समय बच जाएगा, 8 मिनट पहले आपका पेपर खत्म हो जाएगा और 3 मिनट पहले तो आप बैठ जाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। मगर एक बात, एक कहानी मैं आपको लास्ट में सुनाना चाहता हूं। आप जब जिंदगी में आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप एनडीए का एग्जाम देने वाले हो 1 सितंबर को, तो एक कहानी है 3 फ्रॉग की। तो एक बार क्या होता है कि एक किसान अपना दूध, किसान क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है और दूध वो बाहर रख देता है, ठीक है, दूध बाहर रख देता है। तो क्या होता है, सर्दी का वक्त होता है, भारत का एक कहानी है छोटी सी। तो क्या होता है, तो दूध रख देता तो उसमें फ्रॉग होते, 3 फ्रॉग होते, 3 मेढक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जंप करके उस बड़े से पॉट में चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लिक्विड होता है तो वहां पे वो जंप नहीं कर पाते। अब तीनों की तीनों मेढक फंस जाते हैं। अब ये लड़ाई शुरू हो गई कि अपने आप को बचाना कैसे है, उस दूध के पॉट से निकलना कैसे है। तो उसमें उसमें क्या होता है बेटा, दूध के पॉट से 3 मेढक होते हैं। तो पहला वाला जो होता है, दूसरा वाला होता है, तीसरा वाला, पहला वाला कहता मैं इसमें निकल के रहूंगा, मैं नेवर गिव अप करूंगा, निकलूंगा ही निकलूंगा। और दूसरा वाला क्या कहता है बेटा, दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला क्या कहता है, वो कहता है चलो पहला वाला कह रहा है तो मैं भी चलो मेहनत करूंगा इससे निकलने की। फिर तीसरा वाला होता है, वो थोड़ा सा बहुत ही डल होता है और जिंदगी से जल्दी से हार मानने वाला व्यक्ति होता है। वो क्या कहता है कि, वो क्या कहता, वो तुरंत तैरना छोड़ देता है और थोड़े कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया था प्यारे बच्चों। अब बात आती है दूसरा जो मेढक है, आपको पता है कि जब आप किसी से इंस्पायर होकर काम करते हो तो लाइफ में बहुत देर तक आप टिके नहीं रहते हो। लाइफ में जब किसी से जैसे लगता है ये कर रहा है तो हम कर रहे हैं, तो आप ज्यादा देर तक नहीं, जब तक थोड़ी देर तक, उसके बाद करते रहते हो मगर बहुत देर तक नहीं कर पाओगे ठीक है। अब पहला वाला जो मेढक था, फ्रॉक था, उसने कहा था मैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इससे निकलना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को जीवित रखना है। वो लगातार तैरता रहता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके, और वो रुकता नहीं है। मगर दूसरा वाला 8 से 10 घंटे बाद, 5 से 10 घंटे के बाद वो क्या करता है, तैरना छोड़ देता है। तो कुछ घंटों बाद जब तैरना छोड़ देता है, ठंड का मौसम होता है, दूध एकदम ठंडा हो चुका होता है, उसका टेम्परेचर भी, बाहर का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तो अब तीसरा मेढक बचा है। अब तीसरा मेढक बचा है बेटा। तो तीसरा मेढक जो होता है वो, तीसरा मेढक जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, वो तैरना जारी रखता है। और आपको पता है यहाँ पे केमिस्ट्री सी लग जाती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, आपको पता है। और सुबह तक दूध का क्या बन जाता है, दही बन जाता है। और सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड
सरफेस हो जाता है। आपको पता है जंप करने के लिए फ्रॉग को क्या होता है, जंप करने के लिए फ्रॉग को क्या होता है, आसान होता है, और सुबह जंप कर लेता है, और जब किसान वापस आता है तो क्या देखता है, दो मेंढक वहाँ मरे पड़े होते हैं। तो जिंदगी में आपको तय करना है कि आप कौन से मेंढक हो, पहले वाले जो नेवर गिव अप हो, लगे रहने वाले हैं, या दूसरे मेंढक हो जो दूसरों को देख के खड़े होते हैं और थोड़ी देर में छूट जाते हैं अपना मोटिवेशन, और तीसरे वाले जो तुरंत हार मान लेते हैं। तो आप बेटा पहले वाले मेंढक हो, मुझे पता है। हमारे बच्चे सब पहले वाले मेंढक हैं। तो आई होप सो आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत प्यारा करोगे, और ये पेपर आप करके निकालोगे। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।